क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। अगर आप लोग 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है बच्चों। यहाँ से आपको 6 नंबर बच्चों फ्री में मिल जाएगा, ठीक ना। अब बस आपको क्या करना है, बस आपको देखना है। उसके बाद देखने के बाद अपने एक कलम और कापी लेना है, उस कापी पे इसको लिख देना है। लिखने के बाद उसको आपको इसको समझना है, पढ़ना है, अभ्यास कर लेना है, ठीक ना। आपको यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है बच्चों 2 नंबर, इसको हल करेंगे 2 नंबर मिलेगा, और इसको भी हल करेंगे तो यहाँ से 2 नंबर मिलेगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी तीनों मिलाकर कितना हो गया 6 नंबर। तो आज आपको 6 नंबर किसी हाल पर तैयार कर लेना है, ठीक ना। ये हिंदी का पद्यांश है, गद्यांश बता चुके हैं, पद्यांश देखिए ध्यान से, ठीक ना। आप लोग देखिए मेरे इस चैनल पे आप लोग एक्टिव रहिए, ठीक ना। जितना गद्यांश पद्यांश जितना संस्कृत है सब बच्चों हर वीडियो आपको मिलेगा, ठीक ना। बस आपको सस्पेंस अंदर बना के रखना है, ठीक ना। चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। देखिए पूर्व तो निकसी मधुबीर बधु हरे बीर दय मग के डग दवे झलकी भरी भाला कभी जल की पुट सखी गए मधुराधर वे फिरी जू बुझती है चलनो अब कटिक पूर्व कोटि करिहो कित है ती की लाखी अतुरता प्रिय की अखिया अति चारू चली जल जो चली दो। तो बच्चों इसको क्या करना है बच्चों, हमको इसको करना क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले इसको देखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इनका राइटर कौन है, ठीक ना। सर्दी हो गया है, इनका राइटर कौन है, बस आपको ये देखना है। चलिए बच्चों हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। क्या करना बच्चों, व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। हमको संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है, हमको 2 चीज करना है। क्या करना बच्चों, संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना क्या पद्यांश का, ठीक। चलिए बच्चों हम कर लेते हैं, पहले संदर्भ देखते हैं, उसके बाद डालेंगे बच्चों हेडिंग संदर्भ, ठीक। संदर्भ बच्चों हमको लिखना क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए संदर्भ में हमको ये देखो, सबसे तो पहले ब्लैक पेन से संदर्भ लिखना है। उसके बाद इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्ष कविता से अवतरित है, क्या है, अवतरित है। आपको इतना ही लिखना है। तुलसीदास बच्चों ये है, इनका क्या है बच्चों, इसका राइटर है, ठीक। 21 चैप्टर से लिया गया बच्चों, ये वन पथ पर शीर्ष कविता से लिया गया है। इनका जो राइटर है वो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी है। 21 चैप्टर से लिया गया है, वन पथ पर से लिया गया है, ठीक ना। आपको संदर्भ में बच्चों इतना ही लिखना है। उसके बाद आते हैं प्रसंग। प्रसंग में बच्चों क्या लिखेंगे, कवि ने इस पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मामिक वर्णन किया है। क्या बच्चों, मामिक वर्णन किया है। आपको प्रसंग में बच्चों यही लिखना है। संदर्भ में समझ गए, संदर्भ हमको क्या लिखना है बच्चों, कि जिस चैप्टर से लिया गया है उसका चैप्टर का नाम लिखना है, इस चैप्टर का राइटर कौन है। संदर्भ में यही लिखना होता है, और प्रसंग बस यही लिखना होता है। उसके बाद आते हैं व्याख्या। इसका पूरे का हमको बच्चों क्या करना है बच्चों, व्याख्या लिखना है, अर्थ लिखना है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है व्याख्या, इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखें ताकि आप लोग इसको देख के सही तरीके से तैयार कर पाए। देखिए राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके सुंदर ओठ थकान के कारण सूख गए। जब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, ठीक। हमको कितनी दूर चलना पड़ेगा, सीता ने राम से पूछ रही है, तो कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी है और विश्राम करना चाहती है। क्या बच्चों, विश्राम करना चाहती है, यानी कि आराम करना चाहती है। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम ने सुंदर
नेत्रों से आंसू टपकने लगा। क्या बच्चों? टपकने लगा। आपको व्याख्या में बच्चों यही चीज लिखना है। देखिए उसके बाद दिया है ख, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और ओठ सूख क्यों गए थे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसमें जो लिखा है ना कि थकान के कारण क्या बच्चों उनका ओठ पे वो उतना होना था और उसका पसीना आने लगा था, ठीक ना। वही चीज बच्चों हमको बना के इस प्रश्न को, देखिए ये और ये दो तो आप इसको तो लिख सकते हैं ना बनाकर। श्री राम ने नेत्रों का आंसू क्यों बहने लगा, ठीक ना। क्यों बहने लगा? थकावट के कारण, क्योंकि इतना ज़्यादा चल गई थी ना, उसको विश्राम की जरूरत थी। उसने आंसू क्या बच्चों ने उनके टपकने लगा। इसमें सारा लिखा है। इसी में छाट के बच्चों आपको इसका प्रश्न लिख देना है अपने अनुसार से, ठीक ना। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जितना हम बता रहे हैं उसने आपको लिखना है, लिख के आना है। क्योंकि यहाँ से 6 नंबर आपको फ्री में बच्चों मिल जाएगा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चैप्टर महत्वपूर्ण है बच्चों। वन पथ पर ये हर साल इसमें से आता है, ठीक ना। हाँ बच्चों ये भी बताने वाला हूँ हिंदी में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक ना। कल आपको शाम को वीडियो 6 बजे मिल जाएगा, आपको रेडी रहना, ठीक ना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे कि सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। और बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।